वोटिंग परसेंटेज बता दें, यमुनानगर में वोटिंग परसेंटेज 10% से ज़्यादा हुआ है, कैथल में 10% यहाँ पर मतदान हुआ है। इसके अलावा गुरुग्राम में 6.1%, फरीदाबाद में 4.6% वोटिंग हुई है। तो ओवरऑल अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 9.53% मतदान हुआ है। अंबाला में 8.7% मतदान हुआ है। अभी तक हिसार में सबसे ज़्यादा मतदान देखा गया है। हिसार और यमुनानगर में 10.9% मतदान हुआ है। कैथल में भी 10% मतदान हुआ है। रोहतक की बात करें 3%, गुरुग्राम की बात करें 6.1%, फरीदाबाद की बात करें 4.6% यहाँ पर वोटिंग हुई है। तो आज ये सबसे बड़ी तस्वीर है जिसमें भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं, बड़े बड़े दिग्गज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और कई बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। और ऐसे में देखना यह होगा जब 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे तो क्या हरियाणा की तस्वीर निकल करके उभरती है, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर बड़ी कवरेज जारी है क्योंकि हरियाणा में एक ही चरण में 90 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और इसमें आपको बताएं कि अभी तक सुबह 9 बजे तक 10% मतदान हुआ है और शाम को 6 बजे तक वोटिंग होने वाली है। ऐसे में अगर हम देखें, क्योंकि बीजेपी की लगातार कोशिश है कि तीसरी बार वो सत्ता में आए, यानी कि बीजेपी हरियाणा में 10 साल से सरकार में है और दूसरी तरफ कांग्रेस 1 दशक से सत्ता से बाहर है। उसकी कोशिश होगी क्योंकि जो हरियाणा में पैटर्न देखा गया है कि 10 साल में सत्ता बदलती है, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के कांग्रेस में यहाँ पर विवाद लगातार देखा जा रहा है। बड़े चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर हम बात करें, इनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी ये भी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दुष्यंत चौटाला की, ये भी इनकी भी किस्मत दांव पर लगी हुई है, जेजेपी के हैं ये। तो यहाँ पर 3 बड़े चेहरे, 3 बड़ी पार्टियां और मुख्य मुकाबला है। हालांकि आम आदमी पार्टी की मौजूदगी जरूर है, लेकिन यहाँ पर चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या जेजेपी की बात करें, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी, उनका मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा था जब चुनाव प्रचार किया था कि उनके बिना तो हरियाणा में सरकार बन ही नहीं पाएगी। हालांकि यहाँ पर मुकाबला काफी कड़ा है और ऐसे में हमने देखा कि जो तमाम स्टार प्रचारक थे उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी चुनावी प्रचार में। अरुण सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। अरुण, आप बताइए कि क्या तस्वीर अभी निकल करके आई है और इस वक्त कौन कौन से दिग्गजों ने वोट डाला? मत देना। अरुण, आप सुन पा रहे हैं? और इस बीच देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अरुण सिंह से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखिए कि आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, नायब सिंह सैनी को आप देख रहे हैं और उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हमारे सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या तस्वीर आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने घर से निकले हैं और सांघी गांव जहां पर उनका वोट है और लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, अपना वोट वो वहीं पर देते हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गाड़ियों के काफिले के साथ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं आगे की तरफ, अगर विपिन पुजारी हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा की गाड़ियों का काफिला है जो अपने पूरे परिवार के साथ वोट देने सांघी जा रहे हैं। सांघी वो जगह है जहां पर उनका मतदान है और लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग वहीं करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि वो अपने राजनीतिक जीवन में मुख्यमंत्री पद पर उनकी जो आखिरी दावेदारी है, कुछ लोग उनकी पार्टी के अंदर ही और खासतौर से उनके समर्थक ही दीपेंद्र हुड्डा को ही मुख्यमंत्री पद के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन अगर इस वक्त तस्वीरें अगर आप देखें तो वो सांघी की तरफ जा रहे हैं। तो उनके लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा उनके मुख्यमंत्री पद की दावेदारी और उम्मीदवारी को लगातार चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में उनके परिवार की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से ही दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग भी अब शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ चुनाव जीत लेना, अगर जीतती है कांग्रेस पार्टी तो यही एक बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह भी होगी कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। और बार बार उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक तय करेंगे और आलाकमान के पर्यवेक्षक तय करेंगे। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस चुनौती के लिए भी तैयार हैं और किसी से बात छुपी नहीं है कि 90 में से लगभग 70 उम्मीदवार उनकी पसंद के हैं, उनके समर्थक हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो चुनाव जीत करके आएंगे उसमें ज्यादा उम्मीदवार उनके समर्थक होंगे। अब कुमारी शैलजा या फिर
रणदीप सिंह सुरजेवाला कितना रोड़ा अटका पाएंगे उनकी उम्मीदवारी या दावेदारी में, यह बड़ा सवाल होगा। पहली चुनौती तो उनको यह है कि वो चुनाव जीते। हरियाणा में बीजेपी दावा कर रही है कि तीसरी बार सरकार उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा वो कह तो रहे हैं कि आला कमान तय करेगा, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं भी सामने आती रहती है। अरुण, आप रहिए हमारे साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा ये पहले हम सुन लेते हैं। मतदान का दिन है और क्या कहेंगे मतदाताओं से, क्या किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं? मतदाताओं से यही है और अपने जो मतदान का अधिकार है उसका प्रयोग करें। जो रिपोर्ट मिल रही है लोग बड़े भारी जोश में है और मतदान अच्छा हो रहा है। क्या मुद्दे आपको लग रहा है ग्राउंड पे काम करेंगे? तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या सबसे अहम मुद्दा लग रहा है इस चुनाव में जो जिसको कांग्रेस सक्सेसफुली? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी चमन पलानिया ने, सुनते हैं। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर सुबह से जो है मतदान जारी है और इस वक्त हमारे साथ नायब सैनी है। सर, किस तरह के मतदान से चल रहा है? मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो 100% मतदान करें। कहीं पर भी हो पहले मतदान अवश्य करें, ये अपने जीवन का हिस्सा उसके अंदर बनाए, क्योंकि ज़्यादा मत होगा तो हरियाणा भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। तीसरी बार देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। हरियाणा के अंदर भी हरियाणा के लोगों के आशीर्वाद से उनके साथ मिलकर के तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और हम हरियाणा को तीव्र गति से विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाएंगे। जिस तरह से विपक्ष बार बार सवाल इस बार उठाता रहा है कि इस बार जो हरियाणा में जो है दलितों को लेकर के काफ़ी राजनीति जो चली है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के गुब्बारे के अंदर झूठ का सामान है। 8 तारीख को फूट जाएगा और उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, झूठ ही होगा, वो चला जाएगा। कांग्रेस साफ हो रही है, कुछ नहीं बचा। तो सर, विपक्ष इस बार ये कह रहा है कि इस बार जो है बीजेपी जो है 20 से 30 सीटों पर निपट जाएगी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस तरह से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस के गुब्बारे में झूठ का सामान है। 8 तारीख को फूट जाएगा, कुछ नहीं है, खाली है। कितनी सीटें सर बीजेपी? हमारी एक तरफा सरकार आ रही है, एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से सर अशोक तंवर जो है एकदम बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल ये हो जाता है। अशोक तंवर को पूछो, क्योंकि उसके पैर में चक्कर है और उसने अपनी राजनीति को खराब कर लिया। उन्हें कोई भी दल नहीं छोड़ा, कई आदमी तो बाजने पर लगे या उनमें अशोक तंवर का। लोगों के लिए सर क्या अपील करेंगे आज मतदान? हाँ जी, लोगों के लिए क्या अपील? मैंने यही कहा है कि हरियाणा प्रदेश के लोग 100% मतदान करें। इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, प्रदेश की मजबूती के लिए आप लोग 100% मतदान करें। तो ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उनका साफ तौर से कहना है कि इस बार फिर से जो है हरियाणा में जो है सरकार बनती जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए चमन पलानिया, मिर्चा। नहीं, मैंने दावा देखो कभी नहीं किया। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी, मैं तब भी सीनियर मोस्ट था और उससे 5 साल पहले जब हुड्डा की सरकार थी, मैं विधायक दल का नेता था और मैंने 5 साल कांग्रेस के नाक में दम करके रखा। मैं ही लड़ाई सारी आपने देखी है, आप विधानसभा कवर करते हो। मैंने तब भी दावा नहीं किया। अनिल विज को आप सुन रहे थे, इन्होंने भी अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर की थी कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत चुढ़े, इसके अलावा नीरज कुमार मौजूद है, रवि सिंह है, अरुण सिंह है। रवि के पास मैं जाती हूँ बादशाहपुर से, वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। रवि, इस वक्त कितनी तादाद में वोटर पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर? क्या आदर्श पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं? क्या तस्वीर निकल करके सामने आ रही है? बादशाहपुर की जो विधानसभा है उसका जो ग्रामीण इलाका है उस जगह पर मैं मौजूद हूं और अब से थोड़ी देर पहले, क्योंकि पूर्व मंत्री और यहां से बीजेपी के कैंडिडेट राव नरवीर सिंह इसी जगह पर वोट देकर निकले हैं। और इस जगह पर आप तस्वीरें देखें कि लाइन तो लगी हुई है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोग सबसे पहले सुबह सुबह या फिर देर शाम को वोट डालने के आते हैं और लाइन काफ़ी लंबी भी आपको कतार यहाँ पर नज़र आ रही होगी। कितनी देर से खड़े हैं वैसे यहाँ पे? अभी 20 मिनट के करीब। वैसे क्या देख रहे हैं, वोट ठीक ठाक पड़ रहा है, लोग पहुंच रहे हैं? हाँ, आराम से। अच्छा, मुद्दे वैसे क्या हैं इस इलाके में, बादशाहपुर गुड़गांव वगैरह में? मुद्दे यही है, बेरोजगारी है और जो कि सार्वजनिक कामें हैं जो। ठीक है रवि।